देखो, जैसे जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही सप्लाई हम कौन से किसके पॉइंट ऑफ व्यू के पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर। देखो, कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यही चाहता है। वैसे प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कि उसका क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होते हैं? जब सप्लाई ज़्यादा हो। सप्लाई ज़्यादा हो ना, जब सप्लाई ज़्यादा हो और जब सप्लाई क्या हो? ज़्यादा। क्वांटिटी। सप्लाई तो ज़्यादा हो, ठीक है, कॉस्ट कम लगना चाहिए कि ज़्यादा लगना चाहिए, मेन वो है। यस। देखो, एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है? एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मेरा कॉस्ट हमेशा क्या लगे? मिनिमम। कॉस्ट क्या लगे? हमेशा मिनिमम। लेकिन जो मैं प्राइस बेचूं, जिस प्राइस से मैं बेचूं, वो क्या हो? सबसे ज़्यादा हो, ताकि मैं क्या कमा सकूं? प्रॉफिट। देखो, जैसे डिमांड का डेफिनेशन क्या है? बताओ मुझे, डिमांड का क्या डेफिनेशन है? डिमांड का डेफिनेशन डिजायर टू विश, if a person Desire is to wish. नहीं क्या if a person is willing and able to buy something is known as demand. when a person, ठीक है, is able to Able. and willing to buy something at a particular price during a given period of time, that is known as what? Demand. डिमांड। वैसे ही सप्लाई में आप क्या बोलोगे? सप्लाई का मतलब क्या है? that amount of a commodity that producer is willing to Offer. सेल करना है ना, Sale करना। विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। मैं एक प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी को एक टाइम पे बेचना चाहता हूँ अलग अलग प्राइस पे, उसको मैं क्या बोलूँगा? Sale करना। सप्लाई। सप्लाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और लिखना चाहिए इसको। ठीक है, Like, do I write more? कि इतना काफी नहीं? फाइन। Can I leave? Thank you. उसका आंसर शीट, क्या? वो आंसर शीट का अभी तो मैं ढूंढना पड़ेगा ना, आशा अभी तो नहीं ढूंढ सकती हूँ मैं। 9 बजे तक क्लास है मेरी, 8:45 तक। तो कभी अदर डे आएगा तब कर देना, ठीक है? अभी मेरा इको का वो हो गया क्या? मॉक टेस्ट रेडी? हाँ, सारे वही है। इको कौन सा बाकी है? जो मैंने भेजा था ग्रुप में फोटो। अभी तो फिर से भेज दो ना एक बार, डबल चेक करता से हो गया आई थिंक रेडी ऑलरेडी। मैथ्स हाँ, मैथ्स का वो टाइप ही कर रहा हूँ, कितना बचा है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत था। ख़त्म करो इसको ख़त्म करो, एक बार मेरे से चेक करना, हाँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम तो उसको डबल चेक करके भी ले आता Why हूँ। not? वो बुक मेरे पास ही है। ठीक है। चलो, सप्लाई में क्या होगा गाइस? सप्लाई क्या होगा? व्हाट विल बी सप्लाई? कम ऑन, कम टू द बुक, टेक योर बुक आउट। देखो क्या लिखा है? लाइक डिमांड, सप्लाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बिफोर वी प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। आप सप्लाई जब भी करते हो एक डिजायर्ड क्वांटिटी की करते हो। 10 यूनिट सप्लाई करना, 20 यूनिट सप्लाई करना, हमेशा एक डिजायर्ड क्वांटिटी की सप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, दैट इज हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। देखो, जब भी सप्लाई की बात होती है, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि फर्म कितना बेचना चाहती है, कितना बेच रही है उसको हम सप्लाई नहीं बोल रहे, विलिंग टू सप्लाई, ठीक है? दूसरा क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज ऑफ द एंटायर स्टॉक। ये देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है स्टॉक, एक होता है सप्लाई। बड़ा क्या होता होगा? स्टॉक की सप्लाई,
स्टॉक बड़ा होता होगा। स्टॉक आपके पास मान लो 10 यूनिट का है, लेकिन आप सप्लाई में भी 3 यूनिट कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सप्लाई आप 3 यूनिट कर रहे हो, लेकिन स्टॉक कितने का है? 10 minutes का 10 यूनिट्स का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बताओ, कोई डाउट है? पक्का? नहीं। तो स्टॉक और सप्लाई क्या है? दो अलग अलग दो अलग चीज़ें अलग हैं। चीज़ें। क्लियर है बात? ये इसका देता है। देखो क्या लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट द फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितना मार्केट में लाना चाह रही हूँ क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। ठीक है। लेकिन जो टोटल क्वांटिटी मेरे पास मेरे गोडाउन में रखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। देखो, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू प्राइस। प्राइस के रेफरेंस में ही सप्लाई होती है। देखो क्या लिखा है, जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ प्राइस, बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड में ऑल्सो चेंज। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई चेंज होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। प्राइस अगर बढ़ेगा डिक्रीज। कम हो जाएगा। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, और उसका अपोजिट है सप्लाई। अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज होता है। तुम प्रोड्यूसर हो, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम कर दोगे। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मैं सप्लाई consumer किसके? के point नहीं of- नहीं, सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम प्रोड्यूसर हो, अगर तुम कुछ बेचना चाहते हो आयुष, तो प्राइस बढ़ेगा तब बेचोगे कि कम होगा तब बेचोगे? हाँ? जब कम होगा बढ़ेगा तब बेचेंगे। तुम एक सामान बेचते हो कुछ, तुम दुकानदार हो, तो तुम कब बेचोगे? जब प्राइस ज्यादा मिलेगा तब कि कम मिलेगा तब? ज्यादा जब मिलेगा तो फिर तुम कम कैसे बोल रहे हो? तुमको लॉस में बेचना है क्या? नहीं। तो फिर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है? बढ़ेगा। इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगा। तो तुम दोनों बुद्धू डिक्रीज क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं प्रोड्यूसर ये चाहूँगा कि मैं इस प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं, क्योंकि मुझे क्या होगा? फिर प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या लिखा हुआ है? जस्ट लाइक डिमांड, अंडरलाइन, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज एट अ प्राइस, बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड में ऑल्सो चेंज। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ थैंक यू। रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखा हुआ है देखो, supply is the quantity which the firm is willing to supply during a specific period of time. एक पीरियड में, मान लो 10 दिन में कितना बेचा, 2 घंटे में कितना बेचा, 1 महीने में कितना बेचा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सप्लाई को हम एक पीरियड के लिए मेजर करते हैं। इसलिए अंडरलाइन करो कि सप्लाई इज़ अ फ्लो वेरिएबल। सप्लाई कौन सा वेरिएबल है? डिमांड को भी हम एक पूरे पीरियड के लिए मेजर करते हैं, तो डिमांड भी कौन सा वेरिएबल है? फ्लो वेरिएबल। कोई भी चीज़ जिसको आप पूरे एक पीरियड के लिए मेजर करते हो, वो कौन सा वेरिएबल हो जाता है? फ्लो वेरिएबल। बताओ भाई, डाउट है? ब्रैकेट बनाओ। क्या लिखा हुआ है देखो, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे मैं जितना भी बेचना चाह रहा हूँ उसी को मैं क्या बोलूँगा? सप्लाई। 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है सप्लाई के लिए: क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस, विलिंगनेस टू सेल और पीरियड ऑफ
टाइम। ये 4 चीज़ें आपको हमेशा क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बताइए कोई डाउट? देखो क्या लिखा है, लाइक डिमांड सप्लाई कैन ऑल्सो बी फॉर अ सिंगल सेलर। इंडिविजुअल सप्लाई। सिंगल सेलर अगर कोई सप्लाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। और सारे प्रोड्यूसर्स अगर मिल के सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। जब एक प्रोड्यूसर मार्केट में है ना इज विलिंग टू सेल, इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, दैट इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल सप्लाई। जब पूरे के पूरे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, तब हम उसको कौन सी सप्लाई बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। रीड करो यहाँ पे आयुष, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? Individual supply. It refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. आगे मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई, हाँ अच्छा, market supply. It refers to quantity of a commodity that all the firms are willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. समझ में आ गई बात? Yes, आगे आ जाओ। इम्पॉर्टेंट है वो, सप्लाई एंड स्टॉक। वेरी इम्पॉर्टेंट। ब्रैकेट बनाओ। स्टॉक refers to total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म के पास जितने भी गुड्स अवेलेबल हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। Stocks. ठीक है। ऑन द अदर हैंड ब्रैकेट, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल के लिए। जब वो गुड्स लेके आता है मार्केट पे तब हम उसको क्या बोलते हैं, है ना, सप्लाई बोलते हैं। कोई डाउट? आगे आ जाओ। चलो फॉर एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा है कि अगर 50 टन शुगर मेरे गोडाउन में है ना, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्टॉक। लेकिन अगर उसमें से मैं 30 टन बेचता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सप्लाई। बताओ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चलो टिक कर दो, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। Star mark करेंगे तो चलेगा? चलो अब मुझे एक बात बताओ तुम आयुष, कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम कब बेचना चाहोगे, जब प्राइस ज़्यादा होगा कि कम? जो प्राइस ज़्यादा हो, जब प्राइस ज़्यादा होगा। और कॉस्ट कम होगा कि ज़्यादा? कॉस्ट कम रहेगा। कॉस्ट मुझे कम लगना चाहिए हाँ, लेकिन प्राइस मुझे ज़्यादा चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अच्छा मान लो तुम गुड ए बनाते हो, है ना, सडनली गुड बी उसका सब्स्टिट्यूट है और उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो तुम गुड ए बनाते हो, सडनली गुड बी का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। तो तुम सप्लाई गुड ए करोगे कि गुड बी करोगे? बी करूँगा मैं, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें सिंपल। हाँ या नहीं? अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, क्या टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो सप्लाई बढ़ेगी या नहीं, बढ़ेगी ना, प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं? प्रॉफिट होगा। और कोई डाउट नहीं? लेबर के चार्जेस अगर बढ़ गए तो सप्लाई कम होगी कि ज़्यादा? कम हो जाए, कब कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर चार्जेस बढ़ गए तो कोई लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, बढ़ गए। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। हम्म। प्रॉफिट मार्जिन लॉस में नहीं जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इसलिए मैं सप्लाई क्या करूँगा, कम करूँगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ। देखो क्या लिखा है, अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कमोडिटी है। सप्लाई जल्दी से कमोडिटी हो यार तुम्हारा स्वैग अलग है भाई। आ जाओ, सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, 250 रुपए की। बताओ। देखो क्या लिखा, अंडरलाइन करो। एज अ जनरल रूल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली
रिलेटेड, दोनों कैसे रिलेटेड हैं? डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, अंडरलाइन, एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गिवन कमोडिटी ऑल्सो एंड वाइस वर्सा। यस और नो? It happens because at higher prices there is greater chances of making profit. Yes or no? Yes. तो पहला डिटर्मिनेंट क्या है सप्लाई का? Price of the given commodity. पहला डिटर्मिनेंट क्या है सप्लाई का? क्या चीज ना? पहला डिटर्मिनेंट क्या है सप्लाई Price का? of the given commodity. दूसरे में आ जाओ, प्राइस ऑफ, Other goods. देखो अंडरलाइन, एज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव, Uses. पता है ये? Yes. हाँ, The quantity supplied of a commodity depends not only on its Price. price but also on the prices of, other commodities. and underline, increase in price of, Other goods. increase in the prices of other goods make them more profitable in comparison to the given. मैं जो कमोडिटी बेच रहा हूँ अगर उसके कंपैरिजन का जो दूसरा गुड है उसका प्राइस अगर बढ़ गया. बढ़ गया तो उसको बेचना मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल हो जाएगा. आगे क्या? एज अ रिजल्ट अंडरलाइन, द फर्म शिफ्ट्स its limited resources from the production of the given commodity to production of Other goods. other goods. बताओ किसी को डाउट है? नहीं. आगे आ जाओ, कुछ मिलने है? अकाउंट्स आईएससी सैम्पल पेपर की बुक यहीं पर है। नहीं यार नहीं. वो भी मैम ने बोला कि कंप्लीट कर दो, वो भी कर देते। मैम से पूछो ना, मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा। मैसेज कर दो फिर उनको. हाँ, शिल्सी, देखो आगे क्या है? प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ Production input. प्रोडक्शन. अकाउंट से सैम्पल पेपर नहीं है वो. देखो क्या लिखा है? प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ Production. कॉन्स्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ब्रैकेट, अगर प्राइजेस इन सब का क्या हो गया? इनपुट्स का इंक्रीज हो गया Increase हो गया. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना. हाँ या नहीं? दिस डिक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी. ब्रैकेट क्लोज. अंडरलाइन, एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. हाँ या नहीं? ऑन द अदर हैंड अंडरलाइन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स. अगर किसी भी, है ना, प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा कि बढ़ जाएगा? क्या चीज? फिर से बताना ना. ध्यान दो ना यार तुम. Fall हो गया. अगर कॉस्ट, अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का या इनपुट का प्राइस कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? वो भी फॉल हो जाएगा. फॉलो. तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है बात? हाँ. चलो आगे आ जाओ. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ Commodity. commodity. Underline, advanced and improved technology reduces the cost of Production. production which raises the profit. Margin. अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे? इम्प्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे. इट इंड्यूसेस द सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई. हाउएवर अंडरलाइन, टेक्नोलॉजिकल, अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है ना, या आउटडेट हो गई, या टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपकी सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज. क्लियर है कि नहीं है बात? आगे आ जाओ. गवर्नमेंट की पॉलिसी. अच्छा इधर देखो तुम आयुष, अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई वो भी इंक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट. वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने तुमको सब्सिडी दे दी, सब्स्टिट्यूट. सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब है तुमको
कोई गुड्स बनाने के लिए पैसे दे दिए, काम करने के लिए पैसे दे दिए, हाँ। तो तुम्हारे पैसे लगे क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे पैसे तो गवर्नमेंट के कम हो पैसे गए, लगे। गवर्नमेंट के पैसे लगे, लेकिन सप्लाई कौन करेगा? तुम। हम्म, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा। और सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठंडी लग रही है तुम लोग को? क्योंकि पैसे भी नहीं दे रहे और हमारा प्रॉफिट हो रहा है। चलो देखो क्या लिखा है। इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अंडरलाइन करना है पूरा, एंड दस रिड्यूसेस द सप्लाई ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन। ऑन द अदर हैंड क्या लिखा हुआ है? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज इंक्रीज द एंड मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू सप्लाई गुड्स। भी अंडरलाइन करना है ना। आगे आ जाओ। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द देखो क्या लिखा है। देखो जनरली सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट अ हायर प्राइसेस, यस और नो? यस यस। आगे क्या लिखा है? As it fulfills the objective of profit maximization, underline, however, with the change in trend, अगर trend change होता है, some firms are willing to supply more, even at those prices which do not maximize their कभी कभी फर्म जो है वो कम प्राइसेस पे भी बेचने लग जाती है, क्योंकि उनको अपना मार्केट कैप्चर करना होता है। द ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म इज टू कैप्चर एक्सटेंसिव मार्केट, ताकि उनका स्टेटस और प्रेस्टीज क्या हो सके, इम्प्रूव। अब मुझे बताओ कि जूडियो कोई महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है जूडियो, है या नहीं? लेकिन वो लोग कम में भी तो बेच रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है? मार्केट कैप्चर करना है। समझ आ रही है? तो ना, मार्केट वालों का स्ट्रेटेजी होता है। हाँ, कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है। चलो, तो ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ। चलो, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट क्या लिखा है देखो। व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज, मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। हाउएवर मार्केट सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज, अगर कोई भी फर्म वो इंडस्ट्री को छोड़ना अगर चालू कर दे। हाँ या नहीं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर किसी फर्म को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे वो लोग? तो वो अभी अपना सामान स्टॉक होल्ड कर लेंगे और आगे जाके बेचेंगे। अगर उनको लगता है आगे जाके प्राइस कम हो जाएगा तो आज जो प्राइस है वो उसी पे गुड्स को बेच देंगे। देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट बना लो। इफ सेलर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस इन द नियर future, then current market supply will decrease in order to supply in future at a higher prices. However, bracket, if the sellers fear that prices will fall in the future, they will increase the present supply to avoid losses. बताइए कोई डाउट है? आगे क्या है? आगे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया, तो सप्लाई इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बताओ। होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हैं मार्केट सप्लाई के। वैसे पूरे पूरे जो 9 डिटर्मिनेंट्स है वो मार्केट सप्लाई के ही हैं, शुरू से लेके यहाँ तक। समझ आ रही है? इंडिविजुअल सप्लाई के कितने होते हैं? 6। क्लियर है बात? हाँ। चलो, जैसे डिमांड फंक्शन होता है वैसे ही कौन सा फंक्शन होता है? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है? सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप
It is the functional relationship between Quantity supply and of the commodity and other factors influencing it. it is what? It is the relationship between quantity supplied of a commodity and the factors influencing it. और फैक्टर्स कौन इन्फ्लुएंस करते हैं? वही जो आप अभी पढ़ के आए, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट बना लो। सप्लाई फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर commodity and the factors influencing it. Yes or no? Yes. Underline. It can be either with respect to one producer or all the producers in the market. Individual, देखो दो होता है, या तो individual supply function और एक market supply function. देखो ब्रैकेट बना लो, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिफर्स टू व्हाट? किसका किसका रिलेशनशिप? refers to the functional relationship between supply and factors affecting supply. देखो यहाँ देखो, supply of X क्या बोलोगे? Supply of X is the function of, is the function of 6 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। सबसे पहले क्या था? प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ अदर गुड्स और price of function production प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। नहीं हाँ, कुछ भी मतलब शॉर्टकट देख रहा है और कुछ भी तुक्का मार रहा है, मतलब पगला है गया कुछ भी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या? State of technology, goals of firm. गोल्स ऑफ फर्म, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी जो है वो क्या, ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। अब वैसे ही कौन सी सप्लाई आती है? मार्केट सप्लाई, है ना? तो मार्केट सप्लाई क्या है? मार्केट सप्लाई refers to the functional relationship between Market supply and the factors affecting the market supply, है ना? As discussed before, market supply is affected by all the factors affecting individual. supply In addition, it is also affected by some other factors by number of firm. देखो मार्केट सप्लाई जो है इंडिविजुअल सप्लाई से तो इन्फ्लुएंस होती ही है, और जो 3 फैक्टर्स है इसमें क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट है? पक्का? चलो, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का होता है। देखो स्केड्यूल का मतलब ही क्या होता है? कोई भी चीज़ को अगर आप टेबुलर फॉर्म में शो करते हो, टेबल के फॉर्म में शो करते हो, तो उसको हम स्केड्यूल बोलते हैं। अब देखो प्राइस 10, क्वांटिटी सप्लाइड 40, प्राइस 20, क्वांटिटी सप्लाइड 90, प्राइस 35, क्वांटिटी सप्लाइड 150, प्राइस 50, क्वांटिटी सप्लाइड 200। तो देखो प्राइस बढ़ रहा है, quantity में देखो प्राइस बढ़ रहा है, बताओ, क्वांटिटी बढ़ रही है, फिर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी, फिर बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी, फिर से बढ़ रही। तो सप्लाई का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई का कर्व कहाँ जाता है? अपवर्ड जाता है, जो कि ये शो करता है कि सप्लाई और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? कोई डाउट है? चलो देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट लगाओ। सप्लाई स्केड्यूल एक टैब्यूलर स्टेटमेंट होता है जो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बताता है अलग अलग प्राइस लेवल पे, है ना? अलग अलग प्राइस पे आप कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करोगे, जब आप उसको एक टेबल के फॉर्म में बताते हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल, है ना? 2 होते हैं, क्या क्या? इंडिविजुअल और मार्केट। तो देखो जैसे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए, तो ये हो गया इंडिविजुअल। अब यहाँ मैं फर्म बी का ले लूँ, यहाँ मैं फर्म सी का ले लूँ, और जब मैं तीनों को क्या कर दूँ? ऐड, तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? चलो, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल खुद पढ़ना है पूरा। सप्लाई फंक्शन से पढ़ना चालू करो, कम ऑन। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई कर्व से। समझ आ रही है? सप्लाई कर्व से अपन स्टार्ट करेंगे। नोटबुक ज़रूर लेके आना। चलो।